अरे यार सच बताऊं तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जब मैं अपनी शादी के दबाव के बीच खुद से ही लड़ती रहूंगी। मतलब घर वाले रिश्तेदार सब बस यही कहते रहते, शादी कब कर रही हो, उम्र बढ़ रही है, समाज क्या कहेगा, और मैं बस चुप रह जाती। पर उस एक दिन जब मैं कॉलेज के कैंटीन में अकेली बैठी थी और तुम्हें देखा, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जो मेरी सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मेरा नाम है रिया, 26 साल की एक मिडिल क्लास फैमिली से जो हर छोटी बात पर शादी के लिए दबाव बनाती है। मेरी प्लानिंग बिल्कुल क्लियर थी, पढ़ाई पूरी करके अच्छी जॉब लूंगी, फिर सोचूंगी शादी के बारे में। पर जब घरवाले हफ्ते में 2 बार ये सवाल पूछने लगे कि कब शादी करोगी बेटा, तो मन ही मन बेचैनी बढ़ने लगती थी। उस दिन कॉलेज कैंटीन के कोने में मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी, थोड़ी सी फील कर रही थी क्यों कि अगले हफ्ते मेरा इंटरव्यू था और मन कहीं और ही था। तभी तुम्हें देखा नेहा, मेरी लाइफ में बिल्कुल अनजान, पर उस वक्त तुम्हारी मुस्कान ने कोई ड्रामे वाली बातें छोड़कर मेरे अंदर एक अजीब सी ताजगी घोल दी। तुम्हारा वो कॉर्नर टेबल पर अकेले बैठा रहना, किताबों में खोया हुआ चेहरा और जो शरारती सी झलक तुम्हारी आंखों में थी, वो मेरे दिल को छू गई। हम दोनों के बीच में एक ऐसा साइलेंस था जिसमें कई बातें छुपी थीं, किसी ने उसे बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। मैंने देखा कि जैसे ही मेरी नज़रें तुम पर पड़ी, तुमने भी मेरी तरफ देखा, पर एकदम से नज़रें हटा लीं। मैं जानती थी कि तुम्हें भी कहीं न कहीं घर से शादी का दबाव मिल रहा होगा। हम दोनों की जिंदगी में वो एक जैसी बेचैनी थी जो हम अपने अपने तरीके से छुपा रहे थे। कल तक मैं सोचती थी कि शादी सिर्फ एक पारंपरिक फॉर्मेलिटी है जिसे पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हें देखकर लगा शायद शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि हमारी खुशी से जुड़ा एक फैसला होना चाहिए। वो दिन जब मैं तुम्हारे सामने चुपचाप बैठी थी, मेरी दुनिया में कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन रहा था। और फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मुझे भी यही लगता है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, समाज की नहीं। इतना सुनते ही मैं चौंक गई। क्या ये कोई सपना था? क्या कोई और भी मेरी तरह समाज की उम्मीदों से लड़ रही थी? उस पल मैं जानती थी कि ये मुलाकात हमारे लिए सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब तुम सोच रही होगी आगे क्या हुआ? क्या हमने अपने दिल की सुनी या फिर दबाव के सामने झुकी? यकीन मानो, मैं भी जानना चाहती हूँ कि इस कहानी का अगला पन्ना कैसे खुलता है। उसने अपने बाल एक तरफ करते हुए धीरे से कहा, पता है रिया, मैं भी शादी को लेकर इतना परेशान हूँ कि कई बार तो खुद से लड़ते लड़ते थक जाती हूँ। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, पर फिर तुम क्या सोचती हो? क्या अपने परिवार से बात कर पाती हो? नेहा ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर बोली, ना सच कहूँ तो नहीं। वो शर्तें बहुत कठोर हैं। मेरी माँ कहती है कि लड़कियों की शादी जल्दी होनी चाहिए वरना सब कुछ बिगड़ जाता है, पर मैं इसमें खुद को कैद महसूस करती हूँ। अपनी पसंद, अपनी खुशी, सब कुछ किसी और के फैसले पर छोड़ देना मुझे डराता है। मैंने अपनी कॉफ़ी का घूंट लिया और कहा, यही तो मैं भी महसूस करती हूँ। पर जब घर वाले लगातार यही दबाव बनाते हैं तो लगता है जैसे हमारी आवाज़ दब जाती है और हम बस उस चुप्पी में खो जाती हैं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए हम दोनों यहाँ मिले हैं, कहीं इस चुप्पी को तोड़ने के लिए। हम दोनों की बातें धीरे धीरे ज़्यादा गहराई में चली गईं। हमारी मुलाकातें अब सिर्फ कैंटीन तक सीमित नहीं थीं। गुपचुप बातें, कॉलेज के बाहर साथ साथ चलना, किताबों का आदान प्रदान। ऐसा लगा जैसे हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन रहा हो। लेकिन साथ ही इस रिश्ते के बारे में सोचकर मेरे दिल में डर भी घर करने लगा। डर था कि कहीं ये सब किसी को पता न चल जाए, डर था कि कहीं हमारी दोस्ती पर कोई सवाल न उठाए। कुछ दिन बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में मैं और नेहा एक साथ पढ़ रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, बूंदें खिड़की से टकराकर एक मधुर आवाज़ बना रही थीं। नेहा का चेहरा उस बारिश की तरह साफ और शीतल लग रहा था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और कहा, रिया, तुम सच में बहुत अलग हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को समझ पा रही हूँ। मेरी सांसें थम सी गईं। मैं भी उससे कुछ कहना चाहती थी, पर शब्दों को पन्नों के बीच दबाए रख रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, नेहा, मुझे भी यही लगता है। तुम्हारे साथ टाइम बिताना, अपनी बातें शेयर करना, शायद यही वो पल है जब मैं खुद को खोने नहीं देती। हम दोनों की निगाहें मिली। उस पल की खामोशी में ऐसा लगा जैसे कोई अनकहा वादा हो रहा हो। नेहा ने धीरे से मेरा हाथ छुआ और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन साथ ही एक आवाज़ अंदर से कह रही थी, ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। समाज की दीवारें, घर की उम्मीदें, सब कुछ अचानक दिमाग में घूम गया।
पर नेहा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, छोड़ो उन सबको रिया, आज हम सिर्फ अपने लिए जिए। उस दिन के बाद हम दोनों की दोस्ती और भी खास हो गई। कॉलेज के बाद हम अक्सर पार्क में मिलती, लंबी बातें करती और अपनी अपनी खुशौंदर और सपनों को बांटती। कभी कभी हम बस चुपचाप बैठ जाती, बस एक दूसरे की मौजूदगी में खुद को पाती। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे छिप रहा था, हम दोनों पार्क की झील किनारे बेंच पर बैठे थे। नेहा ने अपनी आवाज़ में थोड़ी कमज़ोरी के साथ कहा, रिया तुम्हें पता है मैं उस शादी को लेकर कितना दबाव महसूस करती हूँ। मेरे परिवार ने मेरे लिए पहले से ही लड़का तय कर रखा है, और जब भी मैं बात करती हूँ तो बस समाज क्या कहेगा की बातें सुनती हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर धीरे से कहा, मेरे साथ भी वैसा ही है, पर मैं अब और नहीं झुकना चाहती। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपनी खुशी के लिए। नेहा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ इस राह पर चलोगी? समाज की नज़रों से बचकर अपनी खुशियों के लिए लड़ोगी? मेरे दिल ने जोर से हाँ कहा। मैंने उसकी हाथ मजबूती से थाम ली और बोली, हाँ नेहा, हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। उस रात जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में आया, मन हल्का और दिल उम्मीदों से भरा था, पर दूसरी तरफ डर भी था कि कहीं हमारा ये रिश्ता किसी को पता चल गया तो क्या होगा? क्या हम हार मान जाएंगी या फिर सच में अपनी ज़िंदगी खुद बनाएंगी? कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक छोटी सी पार्टी थी। हम दोनों ने साथ जाने का फैसला किया। उस दिन नेहा ने मुझे एक सुंदर गुलाबी सा रंगीन सा साड़ी पहनाई जो उसके हाथों से बनी थी। मैं पहली बार उसकी बनाई हुई साड़ी में अपने आप को देख रही थी। उस साड़ी में मैं खुद को खूबसूरत महसूस कर रही थी, पर साथ ही यह भी जानती थी कि ये खूबसूरती हमारे लिए कितनी बहादुरी की मिसाल थी। पार्टी में हम साथ साथ थे। कुछ लोग हमें अजीब नज़रों से देख रहे थे, कुछ ने बस मुस्कुरा दिया। नेहा ने मुझे धीरे से कहा, रिया देखो, अलग होना मुश्किल है पर हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैंने उसकी बात को दिल से लगाया और उस रात के बाद हमारी दोस्ती एक गहरे प्यार में बदलने लगी। हर दिन हर पल हम बस एक दूसरे की मौजूदगी में खुद को पाती। लेकिन जैसे जैसे हमारी दोस्ती गहराती गई, मेरे मन में एक सवाल बार बार उभरने लगा, क्या हम अपने परिवारों को बता पाएंगी? क्या हम समाज के उन कठोर नियमों को तोड़ पाएंगी जो हमें अलग रख रहे हैं? या फिर हमारा प्यार भी उन बंदिशों के बीच कहीं खो जाएगा? फिर एक दिन जब मैं घर लौट रही थी, मम्मी ने अचानक मुझसे कहा, रिया तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, अगले महीने ही शादी होगी। मेरा दिल जैसे ठहर सा गया। क्या मैं नेहा को बताऊंगी? क्या मैं खुद को धोखा दूंगी? या इस बार मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी? माना कि डर था, पर साथ ही अब हिम्मत भी थी, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ नेहा थी। हमारे बीच वो रिश्ता था जो समाज के तमाम नियमों से ऊपर था। और यहीं से शुरू हो रही है हमारी असली कहानी, दो लड़कियों की जो शादी के दबाव और समाज की उम्मीदों के बीच अपने दिल की सुनने की हिम्मत करती हैं। क्या हम जीत पाएंगी? क्या हमारा प्यार दुनिया की सोच से कहीं आगे निकल जाएगा? बस यह सोचकर मेरा दिल धड़कता है, और मुझे पता है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें भी पता चलेगा जब मैं तुम्हें बताऊंगी हमारी वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ, वो छुपी हुई भावनाएं, और वो पल जब हमने फैसला किया कि अब हम अपनी ज़िंदगी खुद लिखेंगे। शादी की डेट फिक्स होते ही मेरे दिल में तूफान उठने लगा। पता था कि अब सब कुछ आसान नहीं होगा। घर वाले खुश थे, रिश्तेदार तारीफ में डूबे थे, पर मेरे लिए ये सब एक बड़े सवाल की तरह था। क्या मैं अपनी खुशी को चुन पाऊंगी? क्या मैं नेहा के साथ खुलकर अपने प्यार को जी पाऊंगी? उस शाम जब मैं हॉस्टल के कमरे में थी, मुझे अचानक से नेहा की याद आई। उसका वो सुकून भरा चेहरा, उसकी वो आहट जो मेरे दिल को छू जाती थी। मैंने फ़ोन उठाया और उसे मैसेज किया, नेहा क्या तुम मिल सकती हो? बातें करनी है। जवाब आया, अभी आई हूँ, तुम्हारे पास बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। उस वक्त मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सहारा है जिसकी पकड़ मुझे अभी और भी मजबूती से चाहिए। जब नेहा आई तो उसने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारा चेहरा कुछ बोला रहा है रिया। क्या हुआ? मैं रो पड़ी, सारी उलझन और बेचैनी एक साथ बाहर निकल आई। नेहा ने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ हैं। उस रात हमने बहुत बातें की, अपने अपने डर, सपने और जो भी समाज की उम्मीदों के खिलाफ था वो सब खुलकर बताया। नेहा ने कहा, रिया मैं जानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर कहीं न कहीं हमें अपनी खुशी के लिए लड़ना होगा। मैंने भी ठाना था कि अब मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन मैंने अपने पेरेंट्स से बात करने की ठानी,
पर जब मैंने ये बात की शुरुआत की तो उन्होंने मुझे रोक लिया। माँ की आवाज़ में चिंता भी थी और गुस्सा भी। बेटिए, क्या बात कर रही हो? तुम्हारी शादी होनी चाहिए, सोचो। ये सब बातें छोड़ो। मगर मेरा दिल और मेरा दिमाग कुछ और ही कह रहे थे। मैं उन्हें समझाना चाहती थी कि मेरी खुशी सिर्फ शादी में नहीं है, बल्कि अपने दिल की सुनने में है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। मैं अंदर से टूट रही थी, पर नेहा की याद ने मुझे मजबूत किया। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने फैसला किया कि हम एक दूसरे के साथ खुलकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। एक शाम नेहा ने मुझे अपने घर बुलाया। मेरा दिल डूबा उठा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे लिए बड़ा कदम था। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे गर्मजोशी से गले लगाया। उस गले मिलने में वो ताकत थी जो मुझे हर डर से लड़ने की हिम्मत दे रही थी। वो रात हम दोनों ने साथ बिताई। बातें होती रहीं, हंसते रहे, और एक दूसरे के करीब आने की खामोशी भी थी। नेहा ने धीरे से मेरा हाथ थामा और कहा, रिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, तुम मेरी दुनिया हो। साथ चलेंगे तो कोई भी रुकावट हमारी राह में नहीं आ सकती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हमारी खुशी के बीच एक काला बादल भी मंडरा रहा था। घरवालों का दबाव, कॉलेज की बातें और समाज की नज़रें। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर लौट रही थी तो मेरी बहन ने मुझे एक फ़ोन कॉल किया। उसकी आवाज़ में हल्की टेंशन थी। दीदी, मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी की डेट के बारे में बात की है। और सुनो, हमारे रिश्तेदारों को पता चल गया है कि तुम और नेहा साथ हैं। ये बात अब छुप नहीं सकती। मेरे हाथ का फ़ोन अचानक से नीचे गिर गया। ये खबर मेरे लिए एक पहाड़ की तरह थी। मैं डर गई थी, परेशान हो गई थी। मुझे लगा जैसे मेरी सारी दुनिया उलट पुलट हो गई हो। पर नेहा ने मुझे संभाला। उसने कहा, रिया, डरना मत, हम साथ हैं, हम लड़ेंगे। हम दोनों ने मिलकर सोचा कि अब हमें सामने आना होगा, अपने परिवार के सामने अपनी सच्चाई रखना होगी, चाहे जो भी हो। एक दिन मैंने मम्मी पापा को बुलाया। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर मैंने कहा, माँ पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं नेहा से प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशी किसी और की उम्मीदों पर टिकी हो। माँ की आंखों में आंसू थे, पापा की शक की नज़रें। वो खामोशी जो घर में छा गई थी, उसे तोड़ना मुश्किल था। पर उसी वक्त नेहा भी हमारे सामने आई। उसने धड़कता हुआ मन दिखाते हुए कहा, मैं रिया को खुश रखूंगी। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, समाज की हर सोच के खिलाफ। वो पल बहुत कठिन था, पर उस दिन मुझे लगा कि हम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है। घर वाले नाराज थे, रिश्तेदारों ने बातों बातों में घेर लिया, पर हम डटे रहे। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे कुछ दिन बीते और मम्मी पापा भी सोचने लगे। उन्होंने देखा कि हमारी खुशी में सच्चाई है, प्यार है। उन्होंने समझना शुरू किया कि हमारा रिश्ता सिर्फ दो लड़कियों के बीच नहीं, बल्कि दो आत्माओं के बीच है। कैंपस में भी अब हम खुलकर साथ घूमने लगे थे। कभी कभी लोग हमें तंग करते, पर अब हम उनकी बातों को नज़रअंदाज करना सीख गए थे। एक दिन जब हम कॉलेज के ग्राउंड में बैठे थे, नेहा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रियाज, सोच रही थी कि हम दोनों के लिए ये लड़ाई इतनी लंबी होती तो क्या अच्छा होता। पर फिर ये भी सोचती हूँ कि हम में वो ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, जब तुम मेरे साथ होती हो तो लगता है जैसे दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुमसे। और मैं वादा करती हूँ, चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उस पल कॉलेज की हल्की हवा, आसमान की चादर और हमारे दिलों की धड़कनें सब कुछ हमारे लिए गवाह थीं। हम जानती थीं कि ये रास्ता आसान नहीं, पर ये हमारा था। समाज की हर बंदी शहर ताने के बीच हमने अपने लिए एक नई दुनिया बनाई थी, और यहीं से हमारी कहानी नए रंग लेने लगी। लड़ाइयाँ बढ़ीं, पर प्यार भी। सपने बड़े हुए और हमने सीखा कि जब दिल की सुनो तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। अब आगे क्या होगा? क्या हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी? क्या समाज की सोच को बदल पाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, जब प्यार हो सच्चा तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और इस भरोसे के साथ मैं तुम्हें अपनी अगली कहानी सुनाऊंगी, जो हमारे प्यार की सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे खूबसूरत जीत की कहानी है। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी में बदलाव की हवा चलने लगी थी, पर यह बदलाव इतना आसान नहीं था जितना हमने सोचा था। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मम्मी पापा की नज़रें अक्सर मुझ पर और नेहा पर टिकी रहती थीं, जिन्हें मैं महसूस कर सकती थी। हमें दोनों को समझना था कि अब सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि हिम्मत और समझदारी की भी ज़रूरत थी।
एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त नेहा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक नया सा जोश था। उसने कहा, रिया, मुझे लगता है अब ज़्यादा छुपने का मौका नहीं है। हमें अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करना होगा। हम सच में एक साथ हैं और हमें ये दुनिया को दिखाना होगा। मैं उसकी बात से सहमत थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में डर की थोड़ी सी हलचल थी। सोच रही थी कि घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त कैसे प्रतिक्रिया देंगे। पर नेहा की वो हिम्मत मुझे भी ताकत दे रही थी। मैंने धीरे से कहा, नेहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे लगता है मैं हर मुश्किल से लड़ सकती हूँ। चलो एक साथ ये कदम उठाते हैं। अगले दिन हमने फैसला किया कि हम कॉलेज के कैंपस में ही एक छोटी सी मीटिंग रखेंगे जहां हम अपने कुछ करीबी दोस्तों को अपनी सच्चाई बताएंगे। उस दिन का इंतज़ार करते हुए दिल में वो घबराहट और उम्मीद दोनों थी। जब हम दोनों कॉलेज के गार्डन में मिले तो बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। साथ में बैठे हुए हमने अपने दिल की बात शुरू की। मेरे शब्दों में वो दर्द झलक रहा था जो समाज के दबाव ने मुझे दिया था। नेहा ने भी अपने अनुभव शेयर किए। दोस्तों ने शुरू में हैरानी जताई, पर फिर उनकी आंखों में समझदारी और सहानुभूति ने जगह बना ली। मित्रों के समर्थन से मुझे पहली बार लगा कि हम अकेले नहीं हैं। एक दोस्त ने कहा, रिया, ने हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी समाज कहे उसकी परवाह मत करो। तुम दोनों की खुशी सबसे ज़रूरी है। उस दिन की उस छोटी सी जीत ने मुझे और नेहा को जोश दिया। धीरे धीरे हम अपने परिवार वालों से भी बात करने की हिम्मत जुटाने लगे। एक दिन जब मैं घर पर थी तो मैंने मम्मी से बैठकर बात की। उसने कहा, बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा दर्द क्या है, पर ये समाज की परंपराएं हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। मैंने उससे कहा, माँ, पर क्या हमारी खुशियों का कोई मतलब नहीं? क्या जबकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तब भी हमें समाज के उस दायरे में रहना ही होगा जो हमें बांधता है? माँ की आंखें नम हो गईं। वो मेरे पास आकर बैठ गईं और कहा, बेटा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारा रास्ता आसान हो, पर यह भी समझो कि हमारे लिए ये नया है, हमें थोड़ा समय दो। उस दिन मैं उम्मीद और दर्द दोनों को साथ लेकर सोई। बाहर की दुनिया में हम धीरे धीरे अपने प्यार को मान्यता दिलाने लगे थे, पर घर की दीवारें अभी भी कुछ बोलना चाहती थीं। नेहा के साथ मेरी बातचीत और भी गहरी हो गई थी। हम दोनों अब न सिर्फ दोस्त बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। वो अक्सर मुझे मेरे डर से लड़ने का हौसला देती और मैं उसे उसके सपनों के लिए आगे बढ़ने में मदद करती। एक दिन जब हम पार्क में टहल रहे थे, मैंने उससे कहा, नेहा, कभी कभी लगता है कि जैसे हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी, पर तुम्हारे साथ होने से मुझे लगता है मैं कभी हार नहीं मानूंगी। नेहा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रिया, ही तो प्यार की खूबसूरती है। वो हमें मजबूत बनाता है चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। ठंडी हवा में घुली हुई हमारी सांसें साथ में चलती हुई हमारी कहानी का एक नया अध्याय थी। लेकिन जिंदगी में हर मोड़ पर खुशियों की परछाई के साथ कांटे भी होते हैं। एक दिन कॉलेज में कुछ छात्रों ने हमारे रिश्ते को लेकर गपशप शुरू कर दी। ये बातें जल्द ही फैलीं और कई लोगों की नज़रों में हम अलग नज़र आने लगे। कभी कभी जब मैं नेहा का हाथ पकड़ती तो महसूस करती कि वो भी इन तानों से अंदर से टूट रही है। हमने फैसला किया कि अब डरना नहीं है। एक दिन कॉलेज के ऑडिटोरियम में हमने एक छोटी सी सभा आयोजित की जहां मैंने खुलकर कहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी ज़िंदगी खुद चुनें। नेहा ने मेरा साथ देते हुए कहा, हम अपने प्यार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। जो लोग हमारी कहानी को स्वीकार नहीं करते उन्हें हमारा सम्मान चाहिए, मगर हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। उन शब्दों ने कुछ दिलों को छुआ। कुछ लोग हमारे समर्थन में खड़े हुए कि कुछ ने अपनी पुरानी सोच से इनकार किया, पर हम दोनों ने महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि उन कई लड़कियों की है जो छुप छुप कर प्यार करती हैं, पर डर के कारण खुद को दबा लेती हैं। दिन ब दिन हमारा रिश्ता पक्का होता गया। हमने फैसला किया कि हम अपने सपनों को साथ जिएंगे। नेहा ने बताया कि वो एक एनजीओ के साथ काम करती है जो LGBTQ जोड़ समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ता है। उसने कहा, मैं तुम्हें वहाँ भी लेकर चलना चाहती हूँ जहाँ हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि अब मेरा सफ़र भी एक नई दिशा ले रहा है। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक नए सपने के लिए तैयार हो गए। फिर एक दिन नेहा ने मेरे सामने एक छोटा सा तोहफा रखा। वो एक चमकीली सी चेन थी जिस पर 2 दिल जुड़े हुए थे। उसने कहा, ये हमारा वादा है रिया, चाहे जो भी हो जाए हम एक दूसरे के साथ हैं हमेशा। मेरे दिल में एक गर्माहट फैल गई।
मैंने उसकी गर्दन में वो चेन पहनाई और कहा, नेहा सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, हमारे प्यार की पहचान है। उस शाम जब हम साथ साथ अपनी कहानी के नए अध्याय लिख रहे थे तो हमें पता था कि आगे भी कई चुनौतियां आएंगी, पर इस बार हमारे दिलों में इतनी हिम्मत और प्यार था कि हम हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कैसे हमारी ये कहानी जो शुरू हुई थी दबाव और डर से धीरे धीरे बनी एक मजबूती की मिसाल। कैसे हमने अपने लिए, अपने प्यार के लिए वो रास्ता चुना जो समाज के नियमों से परे था। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो बस शुरुआत है। आने वाली तकलीफें मीठी जीतें और वो पल जब हमारा प्यार हर किसी की सोच को बदल देगा, ये सब मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी। बस यहीं से हमारी जर्नी लेकर चलो जहां प्यार और जज्बा साथ साथ चलते हैं। वो दिन था जब हमारे रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। कॉलेज में हमारी बातों ने हलचल मचा दी थी, हम दोनों को नज़रों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ लोग असहज थे तो कुछ खुले दिल से हमारा समर्थन कर रहे थे, पर इनमें से किसी की भी परवाह अब हमारी प्राथमिकता नहीं थी। हम बस एक दूसरे के लिए जी रहे थे। एक शाम मैंने नेहा को उसके ऑफिस से लेने का प्लान बनाया। ऑफिस से निकलते वक्त उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा मुझे प्रेरित करती थी। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, आज तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ कोई भी जगह आरामदायक लगती है। हम दोनों एक कॉफ़ी शॉप पहुंचे जो कॉलेज के पास था। वहाँ की हल्की रोशनी, धीमा संगीत और लोगों की हलचल ने माहौल को इतना मधुर बना दिया था कि जैसे हमारे लिए ही बना हो। बैठते ही नेहा ने मुझसे कहा, रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी ये कहानी कितनी खास है? समाज के तमाम नियमों और उम्मीदों के बीच हमने अपनी आवाज़ बुलंद की है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, हाँ नेहा, और मैं चाहती हूँ कि ये कहानी सब तक पहुँचे ताकि और लड़कियाँ भी अपनी खुशियों के लिए लड़ सकें। उस वक्त हम दोनों की बातचीत में एक अजीब सी गर्माहट थी। शायद ये प्यार की वो गहराई थी जो शब्दों से भी परे होती है। नेहा ने धीरे से मेरा हाथ थामा और कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं खुद को पूरा पा रही हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और दिल ही दिल में खुद को धन्य महसूस किया। मैं भी नेहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। कॉफ़ी के कप के बीच हम दोनों की मुस्कुराहटें और करीबियों के एहसास मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगाने लगे। पर जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। अगले हफ्ते मम्मी पापा ने फिर से शादी की बात छेड़ी। उस दिन मेरा दिल भारी था। मैं समझती थी कि उनके लिए ये नए बदलाव स्वीकार करना आसान नहीं था। मैं घर पर चुपचाप बैठी थी जब मम्मी ने आकर मुझसे कहा, बेटा, हम तुम्हारे लिए खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हमें भी समझो, ये सब हमारे लिए नया है। मैंने नर्म आवाज़ में कहा, मम्मी, मैं भी चाहता हूँ कि हम सब खुश रहें, पर मेरी खुशी नेहा के साथ है और मुझे लगता है कि आप भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस गले में वो प्यार था जो शायद शब्दों से बाहर था। मेरे दिल ने राहत की सांस ली। नेहा ने भी अपने घर को धीरे धीरे अपनी पहचान देने की कोशिश की। एक दिन उसने मुझसे कहा, रिया, मेरी माँ ने मुझसे बात की। वो चाहती है कि मैं अपना सच्चा चेहरा दिखाऊं और खुश रहूं। मैंने खुशी से उसकी तरफ देखा। ये तो बहुत बड़ी बात है नेहा। ये दिखाता है कि थोड़ा धैर्य और प्यार सब कुछ बदल सकता है। गर्मियों की छुट्टियां पास आ रही थीं और हमने फैसला किया कि उस वक्त हम एक साथ कहीं बाहर जाएंगे। ये हमारे लिए नया था, पहली बार बिना छुपे खुलकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का। हम दोनों ने अपनी पसंद की जगह चुनी, गोवा। वहाँ की समुद्र की हवा, सुनहरी रेत और खुले आसमान के नीचे हमें अपनी दुनिया छोड़ने का मौका मिला। गोवा के बीच पर चलते हुए नेहा ने कहा, रिया देखो ना, ये खुली हवा हमें कितनी आज़ादी दे रही है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही खुली और खुशहाल हो। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, नेहा, हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे, वहाँ कोई गलतफहमी नहीं होगी, हमारे प्यार को कोई रोक नहीं सकता। वहाँ हमने कई खूबसूरत पल बिताए। सुबह की हल्की रोशनी में साथ टहलना, शाम को समुद्र के किनारे बैठकर बातें करना और रात को तारे गिनना। हर पल हमारे लिए एक नई कहानी लिख रहा था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लालिमा से रंगा हुआ था, नेहा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम कितनी दूर आ गए हैं? जहाँ डर था वहाँ अब प्यार है, जहाँ अकेलापन था वहाँ साथ है। मेरी आंखों में भी आंसू थे, मैं बस उसके होठों को देख रही थी जो मुस्कुरा रहे थे। नेहा, मैं तुम्हारे साथ हर सफ़र तय करने को तैयार हूँ, चाहे जो भी हो, हम साथ हैं।
उस वक्त समंदर की लहरों की आवाज़ बीच की खामोशी में संगीत की तरह गूंज रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और महसूस किया कि ये प्यार मजबूती से हमारे दिलों में जड़ें जमा चुका है। पर वापस आने पर असली जिंदगी ने हमें फिर से अपने जूते पहनाए। कॉलेज में कुछ लोग अब भी हमारी बातों को लेकर ताने मारते थे। एक दिन मुझे पता चला कि कुछ लोग हमारी शादी की बात फैला रहे हैं जो हम दोनों के लिए परेशानी का सबब बन सकती थी। इसी बीच नेहा के ऑफिस में भी कुछ मुश्किलें आईं। कुछ लोग उसकी पहचान को लेकर सवाल उठा रहे थे। उसने मुझसे कहा, रिया मैं थक गई हूँ, लगता है ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, नेहा हम ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहे, हमारे साथ कई लोग हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं। हम मजबूत हैं और ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिर एक दिन कॉलेज की प्रिंसिपल ने हमें बुलाया। हमें तंग करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में शिकायत मिली थी। वो गंभीर थीम पर उन्होंने कहा कि हर किसी को सम्मान देना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस दिन मुझे लगा कि समाज में बदलाव की शुरुआत हो रही है। चाहे रास्ता लंबा हो पर धीरे धीरे लोग हमारी कहानी को समझने लगे थे। नेहा ने मेरे कान में धीरे से कहा, हमने ये सब मिलकर हासिल किया है रिया। हमारा प्यार अब सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा, चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। सच में नेहा, हम एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं और उस नई सुबह की उम्मीद के साथ हमने ठाना कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए हम अपने प्यार को जिएंगे, अपनी खुशियों के लिए लड़ेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि अब तो ये सिर्फ शुरुआत है, एक सफ़र की जो प्यार, हिम्मत और उम्मीद का है, जहाँ हम दोनों साथ हैं और जहाँ हमारी दुनिया खुद हमारे सपनों से सजी होगी। दिन ब दिन हमारा रिश्ता मजबूत होता गया और हम दोनों ने अपने अपने परिवारों के साथ छोटे छोटे कदम बढ़ाए। मम्मी पापा अब पूरी तरह से तो नहीं पर कम से कम हमें समझने की कोशिश करने लगे थे। उनके चेहरे पर वो चिंता अब धीरे धीरे बदल रही थी, एक हल्की सी मुस्कान में, जो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी। नेहा की फैमिली में भी बदलाव आया। उसकी माँ अब खुलकर उसकी खुशी में शामिल होती थीं। एक शाम कॉलेज के कैंपस में हम दोनों बगैर किसी डर के खुले आसमान के नीचे बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। नेहा ने मेरा हाथ थामा और उसकी आंखों में वो सुकून था जिसे देखकर मेरे दिल को पता था ये हमारी जीत थी, हमारी जंग का फल। उस वक्त मेरे मन की सारी उलझनेंडर बातें, सब कुछ पीछे छूट गया था। मैं बस उस पल में जी रही थी, उस एहसास में कि मैंने अपने लिए, अपने प्यार के लिए सही रास्ता चुना है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया हमारी कहानी ने जितना संघर्ष देखा उससे कहीं ज्यादा प्यार और समझदारी भी सीखी है। अब हम खुले आसमान के नीचे बिना किसी डर के बस एक दूसरे के साथ हैं। मेरे मन में भी वही महसूस हुआ। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, नेहा तुम्हारे साथ हर दिन मेरे लिए एक नया सबेरा है। तुम्हारे प्यार ने मुझे खुद से मिलवाया और मैं जानती हूँ कि इस सफ़र में तुम मेरे सबसे बड़े साथी हो। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और बस एक धीमा सा मुस्कुराना था जिसमें हज़ारों बातें छुपी थीं। बिना किसी बड़े वादे या दिखावे के उस पल ने हमें वो एहसास दिया कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना है, एक दूसरे को समझना है और हर परिस्थिति में एक दूसरे के लिए खड़ा रहना है। कुछ महीने बाद हमने एक छोटा सा समारोह रखा, परिवार और करीबी दोस्तों के साथ। इस बार शादी नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जीवन का सफ़र शुरू करने का वादा। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कहा, हम साथ हैं और यही हमारी असली शादी है। उस दिन जब मैं नेहा के हाथों में अपना हाथ डाल रही थी तो मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। न केवल क्योंकि मैंने अपने लिए लड़ाई लड़ी बल्कि इसलिए भी कि मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी। हमने अपनी छोटी छोटी खुशियों में, अपने सपनों में, अपने प्यार में जीना सीखा। समाज की उम्मीदों के बीच हमने अपनी पहचान बनाई जो किसी और की नहीं, सिर्फ हमारी थी। और यही हमारी असली जीत थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत जो प्यार, सम्मान और समझदारी से भरी थी। तो दोस्तों, ये कहानी बस एक प्यार की नहीं बल्कि हिम्मत और खुद से सच्चे होने की भी कहानी है। शायद हम सबको इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि एक दिन हर दिल अपनी खुशी अपनी शर्तों पर जी पाए। मैं रिया और मेरी नेहा आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, अपने दिल की सुनो क्योंकि वही हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। और याद रखो, प्यार में कोई गलती नहीं होती, बस बहुत हिम्मत चाहिए। शुक्रिया कि तुमने हमारी कहानी सुनी। उम्मीद है ये कहानी तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में प्यार और बहादुरी के लिए प्रेरित करेगी।